So today we will discuss a new topic: alcohols, phenols, and ethers. So out of these, first of all, we'll take alcohols. What are alcohols? So alcohols are actually these are organic compounds. See, organic compounds है derived from derived from alkanes. इनको हम करते हैं alkane से derive by the replacement of one or more than one hydrogen atoms by OH group. By OH group. यानी अल्कोहल्स एक्चुअली हम डिराइव करते हैं फ्रॉम अल्केन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स बाय OH ग्रुप और वी कैन से दैट हाइड्रोक्सल ग्रुप. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप भी. हाइड्रोक्सल ग्रुप. So we can write general formula, that is R OH. Where this R is alkyl group. ये alkyl group है. It can be methyl, it can be ethyl, it can be propyl, etc. ये alkyl group है. What is this OH? This OH is hydroxyl group. ये hydroxyl group है. This acts as a functional group. ये यहाँ पर करता है act as functional group. Functional group है ये. So these alcohols, जो ये alcohols हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ alcohols. We can write here. This is CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH. So we can write like this. This is OH. So this also ये भी alcohol है. So we can write also this is we can write like this CH3CH2 CH3CH2OH. So all these are alcohols. ये सब alcohol because they contain hydroxyl group as a functional group. So इसमें हमने मीथेन में से हमने निकाला एक हाइड्रोजन कर दिया रिप्लेस बाय OH ग्रुप. यहाँ पर कर दिया इथेन में से रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय OH ग्रुप. इसी तरह इन सबों में OH ग्रुप प्रेजेंट है. देयरफॉर दे बिलोंग्स टू द अल्कोहल फैमिली. ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करते हैं. सो दीज अल्कोहल्स फाइंड जो ये अल्कोहल्स हैं दे फाइंड वाइड एप्लीकेशंस, वाइड यूजेस इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डेली लाइफ. यानी उनको हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं और डेली लाइफ में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एग्जाम्पल, सो वी यूज अल्कोहल एज एन मतलब इफ यू टेक इथेनॉल. इथेनॉल अगर हम लेंगे, इथेनॉल इज एन इम्पोर्टेंट, इथेनॉल एक इम्पोर्टेंट अल्कोहल है. इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी इसको हम पढ़ते हैं. सो इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. इसको हम एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफाइड spirit. We use this as antiseptic in the form of rectified spirit. So these alcohols are this ethanol is main component of the all alcoholic beverages. जो भी हम alcoholic beverages use करते हैं, रम करते हैं यूज, विस्की करते हैं यूज, etc. उनमें ये एक खास कंपोनेंट होता है this ethanol. So it is also used as solvent. इसको हम as solvent यूज करते हैं for lacquers and varnishes. हम करते हैं surface coatings, lacquers यूज करते हैं और वार्निश यूज करते हैं. फॉर दोज वो यूज दिस इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट. इसको हम एज सॉल्वेंट यूज करते हैं. आपको पता है जो हम शुगर खाते हैं, शुगर हम यूज करते हैं, वो यूज फैब्रिक, वो यूज कॉटन, वो यूज पेपर टू राइट. सो इन सबों में जो ये पेपर है, जो ये शुगर है, जो ये कॉटन है, दीज आर मेड ऑफ कंपाउंड्स. ये कंपाउंड से बने हैं, ऐसे कंपाउंड से बने हैं विच कंटेन जिनमें OH ग्रुप होता है. यानी ऐसे कंपाउंड से बने होते हैं जिनमें OH ग्रुप होता है प्रेजेंट. दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दोज कंपाउंड्स जिनसे ये कॉटन जिसको हम यूज करते हैं, या शुगर, या जो पेपर जिसमें हम लिखते हैं, जिन कंपाउंड से बने
वो डेफिनेटली वो करते हैं, दिस OH ग्रुप करते हैं, वो कंटेन। अब हम क्लासिफाई करते हैं इसको, क्लासिफाई। सो वही पहली क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, on the basis of number of hydroxyl groups, classification on the basis of number of hydroxyl groups, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की बुनियाद पे, यानी किसी अल्कोहल में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ऑन दैट बेसिस वी क्लासिफाई अल्कोहल्स, हम उनको क्लासिफाई करते हैं, वी क्लासिफाई देम एज मोनोहाइड्रिक alcohols. We classify them monohydric alcohols, dihydric alcohols, trihydric alcohols, and polyhydric alcohols. So what do we understand by this? What we meant by monohydric alcohols? These are the alcohols which contain one hydroxyl group, जिनके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जिनके अंदर एक अल्कोहलिक ग्रुप होगा. फॉर एग्जांपल, यानी कंटेन वन OH ग्रुप. फॉर एग्जांपल, आई राइट हियर CH3CH2OH, ये हम लिख सकते हैं CH3OH. सो इसमें सिर्फ एक ग्रुप है, इसमें एक ग्रुप है. सो दीज आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है. एग्जैक्टली डायहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब है द अल्कोहल विच कंटेन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल. इफ आई राइट हियर CH2, दिस इज OH, दिस इज OH, ये डायहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, अल्कोहलिक ग्रुप्स है. CH3, CH2, CH2, CH, this is OH. So this is also a dihydric alcohol. So what is trihydric? Trihydric का मतलब है which contains three. The alcohol is said to be trihydric if it contains three hydroxyl groups. अगर उसमें तीन hydroxyl groups होंगे, so it contains three OH groups. Like this, CH2OH, CHOH, CH2OH. So इसमें तीन ग्रुप्स हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. So this is a trihydric alcohol, a trihydric alcohol है. इसी तरह हम लिख सकते हैं CH3CH, CH2, ये OH है, this is OH, this is OH. So this is also a trihydric alcohol, ये भी trihydric alcohol है. अब ये पॉली का मतलब है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है, we have one more, that is polyhydric. Polyhydric का मतलब है which contains 4 or more than 4, यानी 4 या 4 से ज्यादा, that is said to be polyhydric. So if I write here CH3CH, CHOH, 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 CH2OH. So it contains 4. So it is a polyhydric alcohol. So the alcohol which contains 4 or more than 4 hydroxyl groups in it, that is said to be polyhydric alcohol. But यहाँ पर एक बात याद रखना है कि the hydroxyl group must be attached to different carbons. यानी different carbons को ये hydroxyl group attach नहीं चाहिए. यहाँ पर 4 है, 4 hydroxyl groups, they are attached to 4 different carbons. So ये जितने भी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, they must be attached to 4 different, they must be attached to different carbons. वो different carbons को attach नहीं चाहिए. So on the basis of, now we conclude from this, on the basis of number of hydroxyl groups present in an alcohol, alcohols are classified into monohydric alcohols, dihydric alcohols, trihydric alcohols, and polyhydric alcohols. Now we will take monohydric alcohols. So classification of monohydric alcohols. So monohydric alcohols का मतलब है which contain only one hydroxyl group. So these monohydric alcohols are classified, further classified, monohydric, on the basis of
यहां पर हम करते हैं इनको क्लासिफाई ऑन द basis of on the basis of hybridization of carbon to which OH group is attached. यानी हम इनको करते हैं क्लासिफाई, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हम करते हैं क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच, यानी कार्बन की हाइब्रिडेशन की बुनियाद पे हम करते हैं। जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप होता है अटैच, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस बुनियाद पे हम करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को क्लासिफाई। सो नंबर 1 क्लास, सो कंपाउंड्स containing पहला क्लास कंपाउंड्स containing कार्बन sp3OH बॉन्ड, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा अटैच टू द कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके साथ OH लिक्विड होगा। सो एक क्लास से बनता है, अल्कोहल्स का एक क्लास बनता है, कंपाउंड्स का एक क्लास बनता है। सो द कंपाउंड्स कंटेनिंग CP3 यानी कार्बन sp3, यानी कार्बन sp3 OH बॉन्ड, यानी OH is linked to the carbon which is sp3 hybridized। सबसे पहले आते हैं इसमें, इन दिस क्लास में आते हैं अल्कोहल्स, यानी आप देखो, if I take this is alcohol। अगर मैं इसे लिखता हूं CH3OH, this is OH, जो ये कार्बन है और यहां पर ये कार्बन है, दिस इज sp3, ये भी sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो इन अल्कोहल्स, अगर हम ये अल्कोहल्स में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इफ आई राइट हियर, यानी इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इफ आई टेक CH3, CH2OH, आप यहां देखो, हियर दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये जिसके साथ OH अटैच्ड है, बट दिस कार्बन इज अटैच्ड टू वन कार्बन, दिस इज सेड टू बी प्राइमरी, ये प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल मीन्स द कार्बन टू विच OH is attached, if that is attached to one carbon, that is said to be primary, and the carbon which contains OH group, if linked to one carbon, that is said to be primary, वो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है। इफ आई राइट वन मोर, CH3 so this carbon is sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसके साथ OH अटैच्ड है, बट दिस कार्बन इज अटैच्ड टू टू कार्बन्स, ये दो कार्बन के साथ अटैच्ड है। दिस कार्बन टू व्हिच OH इज अटैच्ड, दैट इज अटैच्ड टू टू कार्बन, ये दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन। सो दिस इज सेड टू बी सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सो सेकेंडरी अल्कोहल हम बोलते हैं उस अल्कोहल को इन विच द कार्बन टू विच OH group is attached to two other carbons, यानी वो खुद दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। अब हम तीसरा लेंगे CH3, दिस इज OH, यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला कार्बन, बट दिस कार्बन इज अटैच्ड टू थ्री अदर कार्बन, 1 2 3 के साथ, ये 3 अदर कार्बन के। सो हियर द कार्बन
हैविंग OH ग्रुप, जिस कार्बन को अटैच है OH ग्रुप, दैट कार्बन इज अटैच टू 3 अदर कार्बन, वो 3 अदर कार्बन के साथ अटैच है, दिस अल्कोहल इज सेड टू बी टर्शियरी, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी. So we can classify alcohols. We can classify alcohols. यहाँ पर we can classify compounds containing carbon, sp3, hydrogen carbon, and OH bond. We can classify those compounds into 3 classes. Number 1 is primary, secondary, and tertiary. Primary, secondary, and tertiary. So this was about the compounds containing sp3 OH bond. अब एक और इसमें आता है, एक और क्लास है इसमें, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक. इसी में आता है वो एलाइलिक अल्कोहल्स. इसी का दूसरा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड, उनमें आता है एलाइलिक. ये एलाइलिक अल्कोहल्स है. सो एलाइलिक अल्कोहल्स का मतलब है these are the alcohols. ये alcohol ऐसे alcohols है in which the hydroxyl group is attached to the sp3 hydrogen carbon. यानी यहाँ पर OH ग्रुप अटैच होता है to the sp3 hydrogen carbon, sp3 hydrogen carbon next to the double bond, next to the double bond. मसलन ऐसे CH2 double bond CH, सिंगल बॉन्ड CH OH. ये सो यहां पर देखिए आप, यहां पर OH, दिस इज sp3 हाइड्रोजन कार्बन, ये वाला कार्बन. सो यहां पर OH ग्रुप अटैच टू दिस, ये नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड. जो डबल बॉन्ड कार्बन उसके बाद जो कार्बन है, जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके बाद जो कार्बन है नेक्स्ट टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ OH ग्रुप अटैच है. सो दिस इज कॉल्ड, ये बोलते, इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन. ये एलाइलिक कार्बन है. So this is called allylic alcohol. ये allylic alcohol है. So but this is primary. ये primary allylic alcohol है. इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 double bond CH OH CH3. So this carbon is here attached to 2 other carbons. So therefore this is secondary. ये secondary allylic alcohol है. Secondary allylic alcohol है. इस तरह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH CH3 ये वाला जो कार्बन है ना, यहाँ पर ये sp3 हाइड्रोजन कार्बन है, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, दिस इज नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है. सो दिस एलाइलिक कार्बन, सो दिस एलाइलिक अल्कोहल, बट टर्शियरी, ये टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल है. Here the carbon to which OH group is attached, that is attached to 3 other carbons. वो जो allylic carbon यहाँ पर है, allylic carbon जो यहाँ पर है, that is attached to 3 other carbons. So therefore it is tertiary allylic alcohol. ये tertiary allylic alcohol है. So one more falls in this category. That is benzylic alcohol. That is benzylic. ये benzylic alcohol है. So in this benzylic alcohol, the OH group is attached to sp3 hydrogen carbon next to benzene ring. I say this is benzene ring, this is CH2OH. So this is sp3 hydrogen carbon. ये sp3 hydrogen carbon है. Here OH group attached to this carbon which is next to benzene ring. यानी benzene ring के बाद जो आता है कार्बन उसी को अटैच है OH group. So this is called a benzylic alcohol. ये benzylic alcohol है. So here the OH group is attached to sp3 hybridized carbon which is next to benzene ring. So ये primary है. यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ऐसे. This is CHOH CH3. So यहाँ पर एक कार्बन है, it is attached to 2 other carbons. ये 2 कार्बन अटैच है. यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ बेंजीन का एक कार्बन. So this carbon to which OH group is attached is attached to 2 other carbons. Therefore it is benzylic. ये secondary benzylic alcohol है. Secondary है ये. Exactly we can write like this.
यहाँ पर ये कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, this carbon is sp3 hybridized next to benzene, but this carbon is attached to three other carbons, 1, 2 and 3. So this is said to be tertiary. ये tertiary benzylic alcohol है. So we have three classes of compounds. We have three classes: alcohols, allylic alcohols, and benzylic alcohols, which contain sp3 hybridized carbon and OH bond. So we'll continue this lecture. Okay.